राजा परीक्षित के प्रश्न हैं, भगवान आप जो है बेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप का उपदेश दिया, यह तो अचिंत्य है। शक्तियों के आश्रय भगवान की कथा ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन करने का स्वभाव अवश्य ही, आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। भगवान महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वथा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्त के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे सरल ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। जैसे मार्ग में समस्त कलेशों को छूटकर घर आया हुआ पार्थिव और अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। क्या स्वभाव से ही होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया है कि भगवान नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोक की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा को साबित अवयवों से परिच्छिन्न अथवा वर्णन किया है, जिसकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं। उनके नाभि कमल में पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनकी अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बात का तात्पर्य क्या है?